अस्सलामुअलैकुम। मार्केट में पैनिक हुआ है। बिटकॉइन 70,000 पे गिर जाएगा। ओल्ड सीजन कैंसिल हो गया है। एनवीडिया गिर गया है। मार्केट में आकर चल के आ रहा है, इन सब चीजों के हवाले से बात करेंगे। वीडियो आज काफी टेक्निकल होने वाली है और मार्केट में एक नया बड़ा खिलाड़ी आ गया है और कंपटीशन खत्म नहीं है। कंपटीशन का अभी जस्ट आगाज हुआ है। इस खिलाड़ी का नाम है डीप सीक। ये बनाया है एक चाइनीज कंपनी ने। ये एक किस्म का कंपटीटर है डायरेक्ट ओपन एआई का। और क्यों इसने मार्केट में पैनिक क्रिएट किया है, ये सारी चीजें बहुत खतरनाक भी हैं और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है मार्केट के लिए। मैंने गालबन काफी सारी वीडियो में पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया था कि एनवीडिया की ऑलरेडी एस कर्व स्टार्ट हो चुकी हुई है और काफी ज्यादा लोगों ने रिटर्न ले लिए हैं। तो अब उसमें इन्वेस्टमेंट करने पे आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के चांसेस कम है, उसकी निस्बत टेस्ला में आपको ज्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो गालबन उसके मैं लिंक ऊपर लगा दूंगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं कि टेस्ला में क्यों आपको रिटर्न ज्यादा मिल सके हैं। तो बात करते हैं डीप सीक। एक बेसिकली ओपन एआई का कंपटीटर है, लेकिन इसे एनवीडिया की शेयर प्राइस क्यों गिरी है। तो बेसिकली डीप सीक भी जो है एक किस्म का एजीआई और आप चैट जीपीटी की तरह इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मेन इसमें यह हुआ है कि फटा था चाइना का और अमेरिका का पिछले काफ़ी सारे अरसों से। चाइना पे टेक्नोलॉजी की काफ़ी सारी चीज़ों पे जो है सख्तियां रखी हुई थी यूएस ने। ओपन एआई को बनाए हुए 10 साल हो गए, 4,500 एम्प्लॉयज थे और तकरीबन 6.6 बिलियन का कैपिटल वगैरह सारा कुछ। डीप सीक बनी है 2 साल पहले, 200 एम्प्लॉयज हैं, $10 मिलियन से भी लेस की इन्वेस्टमेंट थी। तो अब कंपटीशन ये है कि उन्होंने वो चीज बना दी है। हुआ ये है कि यहां पे ट्विस्ट ये है कि जितनी भी एलएलएम मुख्तलिफ किस्म के लैंग्वेज मॉडल्स वगैरह होते हैं ओपन एआई पे और एआई एजीआई के लिए, इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए उसके लिए कंप्यूट पावर चाहिए होती है, यानी कि इन्फेरेंस पावर और मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। तो वो सारा जो डायलामा था, इस वजह से ये सारी चीज़ें तस्वर किया जा रहा था कि मार्केट में आने वाले दौर में एनवीडिया का कंपटीटर कोई नहीं है इस तरह के हाई परफॉर्मेंस जीपीयू बनाने के लिए आज से। तो मार्केट में सबसे बड़ा प्लेयर, द ओनली बिगेस्ट प्लेयर एनवीडिया था। तो उस वजह से एनवीडिया के स्टॉक ओवर इन्फ्लेटेड थे। हुआ यह है कि ये काम जो डीप सीक ने किया है, इसमें ये कहते हैं कि ये एक ओपन सोर्स है एआई और ये 98% लोअर कॉस्ट है ओपन एआई से। यानी कि मतलब ये है कि कंप्यूट पावर की रिक्वायरमेंट बहुत कम है इसमें, 98%। अब ये हकीकत है या नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन ये इस कदर तगड़ा जो था ना कि इसने मार्केट में ऐसा पैनिक क्रिएट किया। हुआ ये है कि इसकी वजह से एनवीडिया का जो है वो जो एक दिन में $500 बिलियन उड़ गया मार्केट से। पिछले काफी अरसे से एक फड्डा चल रहा था, आप लोग अगर जानते हैं ASML कंपनी है जो कि लिथोग्राफी में जो है अल्ट्रा वायलेट मुख्तलिफ किस्म की लाइट्स वगैरह बनाने में ये काफ़ी जो वेफर्स होते हैं, यहाँ तक कि आपके जो चिप्स वगैरह को बनाने के लिए 2 मिलीमीटर के, तो वो उसमें ये टेक्नोलॉजी थी। नेदरलैंड की कंपनी है, तो इन पे काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शन थी कि चाइना को आप नहीं बेच सकते हो। यूएस का और चाइना का जो फड्डा वगैरह चल रहा है, तो आपको पिछले अरसे में मालूम होगा हवावे को भी काफ़ी मसाइल हुए थे और मुख्तलिफ चाइनीज़ बड़ी कंपनियों को। तो उनके 5 नैनोमीटर या 7 नैनोमीटर की चिप से वो लोग काम करते थे और उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट वगैरह भी ज़्यादा होती थी और स्टिल तो वो टेक्नोलॉजी इसका जो है कम्पीट नहीं कर सकती थी। तो चाइना इस वजह से काफ़ी ईगर हुआ था पिछले काफ़ी अरसे में कि हमने ये कुछ बनाना है। वो बना नहीं सके हैं, लेकिन वो जो इन्होंने बनाया है डीप सीक, उसमें कंप्यूट पावर की रिक्वायरमेंट 98% कम है। अब इसमें अच्छाई क्या है, बुराई तो ये है कि हाँ भाई, अमेरिका को जो है कंपटीशन एक बड़ा सेटबैक लगा है। इसकी वजह से अब काफ़ी ज़्यादा क्रिप्टो जो है कंपैरेटिवली बेहतर रही है। लेकिन अगर आप देखें एनवीडिया का स्टॉक, तो सिर्फ एक दिन में तकरीबन 21-22% एनवीडिया का स्टॉक आज गिरा है और ये काफ़ी ज़्यादा जो है बड़े धचके वाली चीज़ है। और इस वक्त चाइनीज़ एआई स्टार्टअप डीप सीक surpasses ChatGPT on Apple App Store, challenging US dominance। कंपटीशन स्टार्ट हुआ है और ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है कंपटीशन। इस वक्त अगर आप देखेंगे तो मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा, ये जो क्रिप्टो के टॉप के प्रोजेक्ट्स हैं, नोसाना हो गया, इन पे सारों पे ये जो जीपीयू वगैरह इन्फ्रेंस के लिए इस्तेमाल होते थे सारे एनवीडिया के थे। A100, A400, एनवीडिया 4070, 3090, 5090, वटा 5090 तो गालिबन अभी आया है। आकाश नेटवर्क,
इस पे भी देखेंगे H200, H1, ये टॉप के क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स थे, आप कह सकते हैं AI के हवाले से। तो टॉप के जिस सारा आपको एनवीडिया का मिल रहा था, तो कंपटीशन नहीं था। और एनवीडिया की जो है ओवर इन्फ्लेटेड, वो अपनी इस वजह से अपने सारे जीपीयूज की कीमतों को बढ़ा रहे थे, एक्सट्रीम ज्यादा कीमतों पे बेच रहे थे, उनके मार्जिन्स बहुत ज्यादा थे। अब इस वजह से जो है उन पे काफी सेटबैक आएगा, और मार्केट में क्या है कि अब आम आदमी के हाथ में AI एजेंट्स आ सकेगा, क्योंकि AI एजेंट को ट्रेन करने के लिए आपको कंप्यूट पावर की जरूरत होती है, और जब कंप्यूट पावर अगर इतनी महंगी होगी तो आम इंसान हम अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। अगर ये रियलिटी है जो चाइना ने बनाया है, क्या नाम है इसका, डीप सीक, तो इससे होगा ये कि 98% कंप्यूट पावर की रिक्वायरमेंट कम होगी, यानी कि हम आम इंसान भी अपने AI एजेंट्स बना सकेंगे, रोजमर्रा के कामों में उसे इस्तेमाल कर सकेंगे। अब क्रिप्टो के लिए ये इंतहाई अच्छी चीज है, क्योंकि यहां पर उस कंप्यूट पावर को, यानी कि ओपन AI के बजाय उसको इस्तेमाल करेंगे, और आपको 98% कंप्यूट पावर की रिक्वायरमेंट कम होगी, यानी कि आपकी कॉस्ट 98% गिर जाएगी। और ये चीज मार्केट के लिए, क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स के लिए, AI एजेंट्स के लिए, हाँ इस वक्त मार्केट में पैनिक हुआ है कि चाइना का आया है और ये सारा कुछ तो गिरा है, लेकिन ये चीज बहुत जबरदस्त है मार्केट के लिए। और इसी तरह रेंडर के ऊपर भी जो है काफी असर, ये अभी कुछ दिन पहले एनवीडिया ने अपना GPU बनाया था RTX 5090, $2000 का बेच रहे हैं। तो डेफिनेटली इट्सल्फ इसमें जो है DLSS 4 जो गेम्स में जो है आपको एक ओरिजिनल फ्रेम के बाद जो है 3 जो है वो आपको AI फ्रेम जनरेट करता था। रे ट्रेसिंग वगैरह रियल टाइम में बहुत अच्छी थी, आप 8K में कर सकते हो, लेकिन फिर भी दे आर वेरी एक्सपेंसिव। तो मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि ये असल में क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए और लॉन्ग टर्म में AI एजेंट्स और एक आम इंसान तक AI की पहुंच बहुत आसान हो जाएगी, जिससे हम अपने रोजमर्रा काम को आसान कर सकेंगे। और बाय द वे, इसलिए मैंने आपको पहले भी शेयर किया था कि टेस्ला जो है वो कंपैरेटिवली बेटर है, क्योंकि एनवीडिया जो है 3.24 ट्रिलियन के आसपास हो गई थी। तो टेस्ला जो है, क्योंकि उसमें AGI के हवाले से उसका जो ऑप्टिमस रोबोट है, फिजिकल रोबोट, वो जो है बहुत बड़ा आने वाले दौर में आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे सकता है। उसका मैं लिंक ऊपर लगा दूंगा। और बाय द वे, आप मेरे चैनल पर यहाँ पर जा सकते हैं। आपको यहाँ पर गालिबन अगर आप यहाँ पर लिंक ट्री पे क्लिक करते हैं, तो और आप खलीजी मुल्कों में रहते हैं, तो बराका का ये है, अगर आप यहाँ से साइन अप करते हैं और टेस्ला के स्टॉक वगैरह लेते हैं, तो आपको तकरीबन $25 का साइन अप और रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब आप पहला स्टॉक लेंगे या इवन पार्शियल स्टॉक लेंगे, तो आपको ये कुछ रिटर्न्स मिलेंगे। UAE में प्रॉपर्टी वगैरह लेना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। कॉइन मीना एक्सचेंज पे भी तकरीबन साइन अप पे $10 का गिफ्ट वाउचर है। तो अब बिटकॉइन जो है उसकी वजह से, डीप सी के एकदम होने की वजह से मार्केट गिरी है और मार्केट में पैनिक आया है। अब इसके बारे में यह कहा जा रहा है कि मोर एफिशिएंट ट्रेनिंग एंड इनफेरेंस मींस लेस कंप्यूट एंड नो वन शुड स्पेंड ऑन स्केलिंग। जो चीजें मैंने आपको समझाई हैं, एनवीडिया इज स्क्रूड। अब ये सारी चीजें रियलिटी है या नहीं, अगले आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन ये चीज मार्केट ने पहले प्राइस से नहीं की हुई थी, तो इसलिए मार्केट में पैनिक आया है आज के दिन। सो नाउ वी कैन हैव मोर AI, नाउ वी कैन हैव मोर AI, डिमांड इज जस्ट गोइंग टू इंक्रीज, यानी कि आने वाले दिनों में आपको मुख्तलिफ किस्म के AI एजेंट्स के प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, जिनकी इनिशियल कॉस्ट बहुत कम होगी, और वो लोग वंडर्स, न्यू इनोवेशंस मार्केट में ला सकेंगे, और ऐसी ऐसी चीजें हमें आने वाले दिनों में दिखाई देंगी जो कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। अच्छा, ओल्ड सीजन के हवाले से, कि ओल्ड सीजन भाई डिले हो गया, काफी ज्यादा मार्केट में शोर शराबा लगा हुआ है, वो भी बात करेंगे, और मेरा क्या एनालिसिस है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं हाँ भाई ओल्ड सीजन डिले हो गया। 2013-14 में टोटल 500 टोकन थे तो मार्केट चढ़ी थी। 2017-18 में 3000 थे। 2021 में तकरीबन 300 से 3 मिलियन टोकन थे। अब 2025 में 36.4 मिलियन टोकन हैं, जो कि 100 मिलियन तक जा सकते हैं, क्योंकि आप क्लिक ऑफ अ बटन से भी आप टोकन बना सकते हो। आपको कोई उसके बारे में एजुकेशन होने की, किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, इसमें मेरी राय ये है कि इसमें से मिलियंस ऑफ टोकन पंप नॉट फन और मुख्तलिफ जगहों पे जहां पे भी बने हुए हैं, सन पंप या जो कुछ भी बकवास है, तो वो सारे मीम टोकन जिनको कोई बंदा जानता भी नहीं है, विच आर जस्ट 99% आप कह सकते हो कि दैट्स रबिश गार्बेज, नोबडी इवन नोज अबाउट दैट। तो उसमें लिक्विडिटी आई, मतलब वो तो स्टार्टिंग में जैसे ही पंप होता है तो दूसरा बंदा लिक्विडिटी खींच के निकल जाता है।
यानी कि आप फंस गए हो, दूसरा बंदा लेके पैसा निकल गया, तो दैट्स नॉट अ क्रिप्टो। वो तो खाली एक शुगल मेला लगाया हुआ है जिसने लगाना है। तो टॉप के 100 प्रोजेक्ट या 200 प्रोजेक्ट खास करके आपको बेहतरीन रिटर्न देंगे, क्योंकि वो क्रिप्टो की जान है। तो आप कॉइन मार्केट कैप पे जाएं, यहाँ पर आपको यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं नॉन प्रोजेक्ट्स जो कि तकरीबन हर एक्सचेंज पे हैं, या टॉप के एआई एजेंट्स, जैसे कि यहाँ पर जो टॉप के एआई एजेंट्स हैं आप देख सकते हैं कि 40% 50% गिरे पिछले 2 दिनों में। टॉप के 4-5 मैंने गालिबन कुछ दिन पहले वीडियो भी बनाई थी। उन प्रोजेक्ट्स को अगर आप ले लेते हैं जो टॉप के 4-5 हैं इस वक्त बहुत सस्ते में, उनमें से 2-3 मुझे उम्मीद है कि बाइनेंस पे लिस्ट हो सकते हैं, क्योंकि बाइनेंस पे एआई एजेंट के प्रोजेक्ट्स बहुत कम हैं, अगले 5-6 महीने में लिस्ट होंगे और दे कैन गिव यू द रिटर्न्स। लेकिन आप वो जो जाते हैं ना डाउन द हिल और उसको लेके मैं होल्ड करूंगा, दैट्स नॉट गोना वर्कआउट। क्योंकि आज के दौर में आपको बहुत तेजी से अपनी प्रॉफिट टेकिंग करनी पड़ेगी। अगर आप वो काम नहीं करते हैं तो देन यू आर जस्ट स्क्रूड। तो अच्छा, इसके अलावा AI16 शट डाउन किया इन्होंने लंदन का ऑफिस और एग्जिट कर रहे हैं यूके को, यूएस की तरफ जा रहे हैं क्योंकि यूएस अब मोर फ्रूटफुल हो गया है। जुपिटर ने एक्वायर किया है मूनशॉट को, ये मीम कॉइन ट्रेडिंग वगैरह के लिए, सोलाना के लिए, तो डेफिनेटली ये भी जो है इस साइड पे जा रहे हैं। क्रैकन के लिए सेटबैक हुआ है, उन्होंने जो SEC के खिलाफ केस किया हुआ था वो कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है। ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जैसे ही हुआ है उसके बाद 1.9 बिलियन का इन्फ्लो आया है क्रिप्टोज के ETPs में, ठीक है। और मुख्तलिफ ये अभी मार्केट में, क्योंकि बिटकॉइन के गिरने के चांसेस, क्योंकि अभी ये चीज़ पैनिक अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, ये जो मैंने आपको चाइनीज़ के हवाले से ये बताया है, तो अब बिटकॉइन की डोमिनेंस शूटअप हो गई है, 60% के आसपास चली गई है। और बिटकॉइन के हवाले से काफ़ी लोग कह रहे हैं कि बिटकॉइन की प्राइस गिर सकती है। ये काफ़ी रिस्पेक्टेबल बंदे हैं क्रिप्टो इंडस्ट्री में, आर्थर हेस, इनका अपना अंदाज़ा है 70 से 75 हज़ार। जैसे कि पिछले साइकिल में हर साइकिल में फाइनल शेकआउट होता है मार्केट के फाइनल फेज के स्टार्ट होने से पहले, जिसे हम बनाना जोन कहते हैं, जहां पे मार्केट पैराबोलिक होती है और वो वीक हैंड्स के हाथों में नहीं होता है। जो लोग इस काबिल होते हैं, जिनमें होल्डिंग पावर होती है, उन्हीं को मार्केट रिवार्ड करती है। तो उस दफ़ा कोरोना आया था तो बिटकॉइन 3,500 3,500 तक चला गया था नीचे, मार्केट में एकदम पैनिक क्रिएट हुआ था। जिन लोगों ने उस टाइम पे होल्ड कर रखा था तो उसके बाद मार्केट का आप देख सकते हैं कैसे रिटर्न आए थे। तो ये भी कहते हैं कि बिटकॉइन 70-75 तक जा सकता है और उसके बाद साल के आखिर तक $250,000 तक हम बिटकॉइन को देख सकते हैं जाते हैं, क्योंकि ये एक इंस्टीट्यूशनल एसेट है और पिछले साइकिल में इंस्टीट्यूशनल एसेट भी नहीं था। माइक्रो स्ट्रेटेजी ने ये बेचारा जब भी खरीदता है तो उसके बाद बिटकॉइन गिरता है। पिछले कुछ अरसे में जो है इनकी परचेजिंग जो है काफ़ी अच्छी रही है। इन्होंने तकरीबन 10,100 बिटकॉइन उठाए हैं 1.1 बिलियन के एट एन एवरेज प्राइस ऑफ $105,596 के। एलन मस्क कहते हैं कि वो एक्सप्लोर कर रहे हैं कि ब्लॉकचेन का यूज़ हो यूएस की गवर्नमेंट की एफिशिएंसी को बनाने के लिए। ये चीज़ बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि ब्लॉकचेन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारा जो इंटरनेट है रवायती, इसमें 3 चीज़ें हैं, रीड, राइट और एडिट। ब्लॉकचेन पे रीड और राइट होता है, एडिट नहीं होता है। यानी कि हेरा फेरी कोई बंदा जो है, जो एक दफ़ा चीज़ हुई है उसके साथ हेरा फेरी नहीं कर सकता है। ओपन लेजर होगा, हर बंदा हर चीज़ देख सकेगा और ये चीज़ होनी भी चाहिए। 24 जनवरी को बिटकॉइन के स्पॉट ETF में 517.70 मिलियन का इन्फ्लो आया था और इथेरियम में 9.20 मिलियन का इन्फ्लो आया था। और पिछले 24 घंटे में मार्केट में लेवरेज फ्लशिंग हुई है दबा के लॉन्ग पे 980.77 मिलियन, लॉन्ग पे 869 मिलियन और शॉर्ट्स के 111। अगर हम गौर करें तो 24 घंटे में सबसे ज़्यादा टॉप पे बाइनेंस है जिस पे फ्लशिंग, फिर बाइबिट और HTX। और ये देखें, ये वो टाइम होता है जब मार्केट में आपको एंट्री लेनी चाहिए। अब ये यहाँ से क्या मार्केट और नीचे नहीं गिर सकती? हाँ, गिर सकती है। जिस तरह मैंने आपको कल बताया था कि लेयर आउट कैसे होते हैं, इसी तरह लेयर इन होते हैं। 30-33% का आप लेयर इन हो जाएं, मार्केट और गिरती है, 30-33% की और लेयर इन लें, क्योंकि ये वो मौके होते हैं, नोबडी नोज द परफेक्ट बॉटम, नोबडी नोज द परफेक्ट टॉप। तो आप नीचे से भी जब ले रहे होते हैं तो लेयर इन मुख्तलिफ जगहों पे हों और निकलते वक्त भी लेयर आउट हों, क्योंकि परफेक्ट टॉप भी आप नहीं कभी कर सकेंगे, परफेक्ट बॉटम भी आप कभी नहीं कर सकेंगे। लुक एट इट, जब भी मार्केट में ऐसा खून होता है, दैट्स द टाइम टू एंटर। तो आप देख सकते हैं तोशी हो गया, AIXBT है,
मुख्तलिफ किस्म के कॉइन, टॉप के कॉइन्स आप सारे ये देख सकते हैं। इस वक्त ग्रीड दिखा रहा है 71, लेकिन ये 5.5 घंटे 5.48 है, उसके बाद जो है होगा अपडेट, तो हम लोग यहाँ पर फेयर में होंगे। और ये मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया है कि टॉप के एआई एजेंट्स के तकरीबन 40-50% गिरे हुए हैं और निचले तो 90% से भी ऊपर गिरे हुए हैं। तो वो खैर आप टॉप के 5-6 में से कोई उठा लें, आपको बेहतरीन रिटर्न्स अगले कुछ अरसे में मिल सकते हैं जैसे ही मार्केट वापस कर्व लेगी। बुल साइकिल है, इस वक्त बुल सीजन का आगाज हुआ है, ज़्यादा देर मार्केट गिरी हुई नहीं रहेगी। हाँ, अगले एक हफ्ता हो सकता है मार्केट डराए आपको, लेकिन दैट्स इट, उसके बाद स्काई रॉकेट हो सकती है। और इस वक्त जो है टोटल मार्केट कैप क्रिप्टो का 3.39 ट्रिलियन पे है, बिटकॉइन 99,390 पे है। उम्मीद करता हूं आज काफी कुछ सीखने को मिला होगा। लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस तरह मोटिवेशन मिलती है मजीद वीडियोस बनाने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।